हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम। और आज का टॉपिक सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ जुड़ा हुआ है। बॉलीवुड के सुपरस्टार कहते हैं कि वो हैं बादशाह। और अगर बादशाह के साथ ऐसा हो सकता है तो भी सोचिए किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। आखिर क्या हुआ बादशाह को? आंखों के साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई? क्या कोई हादसा हुआ? क्या गलत मैनेजमेंट हुआ? गलत ट्रीटमेंट हुआ? क्यों उनको जाना पड़ा, भागना पड़ा विदेश? बताता हूं सिलसिलेवार पूरा, आप कहीं मच जाएगा, क्योंकि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। बेस्ट के साथ ये हो सकता था भाई, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। हम तुम्हारी औकात क्या है? चलो पूरा वीडियो देखो, आ रहा हूं। ठीक है, बहुत सीरियस टॉपिक है, इसको हल्के में नहीं लेने का। बोले तो अभी आए। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि ये न्यूज़, हालांकि मैं कोई न्यूज़ अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये जो न्यूज़ आई है, डीएनए एक न्यूज़पेपर है, उसके हवाले से खबर आई है। शाहरुख खान की आंख में कुछ प्रॉब्लम आई और शाहरुख खान ने करा लिया ऑपरेशन। बताया जा रहा है कि उसे अंबानी जी की शादी, हालांकि शादी तो 6 महीने से चल रही थी, लेकिन जो बाद में शादी उससे पहले भी उन्होंने कोई ऑपरेशन कराया था। और ये जो ऑपरेशन 29 जुलाई को कराया, आंख का ऑपरेशन बताया जा रहा है। हालांकि मेरे सूत्र पूरे वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो खबरें मेडिकल जगत की डॉक्टर्स को पता होती हैं वो किसी को नहीं पता होती भाई। जितना अच्छा हमारे ग्रुप में खबरें आती है ना, छन छन के मेडिकल लाइन की, वो सच ही होती हैं ज्यादातर। लेकिन फिर भी बोलूंगा कि मेरे सूत्र इसकी पुष्टि नहीं करते। लेकिन हुआ क्या? बताया जा रहा है कि 29 जुलाई को उन्होंने ऑपरेशन कराया। आंख का कैटरेक्ट हो गया था, मोतियाबिंद हो गया था। और उनके बाद आंख में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद एक लेंस डाला जाता है। खबर ये है, हालांकि ये बताया जा रहा है कि उनको प्रॉपर रिजल्ट नहीं आए। मुंबई में जो ऑपरेशन कराया, उनको यूएस भागना पड़ा है। ऑपरेशन अब दोबारा हुआ है, क्या हुआ है ये तो वहां की कहानी बाद में पता चलेगी। लेकिन हुआ क्या होगा, सबसे बड़ा मुद्दा यही है, ये हुआ क्या होगा। मेरी कई सारे आई के डॉक्टर से भी बात हुई और यही चीज आज एक और मैं आपको राज बताने जा रहा हूं। भारतीय क्रिकेट टीम के भूतपूर्व बड़े कप्तान जिन्होंने एक वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है, उनके साथ भी हुआ सेम हादसा, और उनको भी भागना पड़ा कहीं बाहर। जबकि ये इतने अमीर लोग हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं। और शाहरुख खान जी ने जो ऑपरेशन कराया, बताया जा रहा है कि 1 करोड़ के आसपास का ऑपरेशन पड़ा। मुझे पता नहीं, मेरे सूत्र फिर पुष्टि नहीं करते। सूत्र बनते ही क्यों जो पुष्टि नहीं करते। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि जब आप कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराते हैं, उसमें एक लेंस डाला जाता है। और लेंस कई टाइप के होते हैं, मल्टीफोकल लेंस, मोनोफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस। मतलब मोनोफोकल बोलूं तो सीधा सीधा एक नजर आपको दिखा सकता है, पास की दूर की कोई भी एक नजर। ठीक है, तो ज्यादातर यही लेंस डाला जाता है। वो बात अलग है, कुछ बोलते हैं इंपोर्टेड है, कुछ यहां का है, कोई सस्ता है, कोई तो सस्ते होते हैं। मोनोफोकल सिंपल लेंस होते हैं। उसके बाद आपको चश्मा लगाना पड़ सकता है। डॉक्टर कई बार ऑपरेशन के दौरान भी आपका एडजस्टमेंट आई का इस तरह से कर देता है कि आपका काम चलता रहे। मैक्सिमम आपको चश्मा लगाना पड़ेगा बाद में, यही होगा ना, और क्या होगा। लेकिन मल्टीफोकल लेंस में यह बताया जाता है कि मल्टीफोकल मतलब कि आपकी पास की नजर, दूर की नजर, इधर उधर की नजर सारी बिल्कुल बढ़िया कर देगा मल्टीफोकल, क्योंकि नाम ही मल्टीफोकल है। मतलब उसमें सारे गुण हैं, वो आपकी हर नजर को ठीक नजर से ठीक कर देगा, मल्टीफोकल लेंस। और मल्टीफोकल लेंस महंगे भी आते हैं, और जितना बड़ा आदमी होगा तो उतनी। अब देखो, शाहरुख खान जी ने ये तो शायद कहा नहीं होगा कि आई एम द बेस्ट, तो मुझे बेस्ट लेंस चाहिए। ये तो वैसे हर आदमी ये बोलता है कि मुझे लेंस सबसे अच्छा वाला लगाना। लेकिन वो बात अलग है कि एक आम आदमी बोलेगा तो उसको पैसा जब बताएंगे तो कहेगा भाई जो ठीक ठाक सा लगा दो, बस खत्म। मैंने अपनी मदर का ऑपरेशन आज से कुछ 10 साल पहले कराया था 5,000 रुपए में, और नॉर्मल लेंस लगा था, और कोई प्रॉब्लम नहीं उनको जब तक वो रही इस दुनिया में। फादर का भी हुआ तो अब वो ऑपरेशन 20,000 का हो गया था, लेकिन लेंस फिर भी नॉर्मल लेंस ही था, जो भी था, मोनोफोकल लेंस। ये मल्टीफोकल लेंस जो मैं बता रहा हूं, कहानी हुई क्या होगी, यही आपको बताने जा रहा हूं कि मल्टीफोकल लेंस लगाने के बाद ये देखा गया 30-40% पेशेंट में वो लेंस ठीक से फिट बैठता नहीं है। उसके बाद लोगों को प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है।
किसी को टेढ़ा मेढ़ा नजर आना शुरू हो जाता है, किसी को कुछ इमेजेस नजर आ जाने, किसी को धुंधला नजर आ रहा है। मतलब कि आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं ऑपरेशन के बाद कि जैसा होना चाहिए, जितना स्मूथ आपको दिखाई देना चाहिए, सब चीजें आराम से दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि मल्टीफोकल है। उसने आगे का पीछे का सारे एडजस्टमेंट कर रखे हैं, तो उस एडजस्टमेंट में वो कई बार फिटिंग उस ढंग की आ नहीं पाती है। कहते हैं कि सिंपल लिविंग इज द बेस्ट लिविंग, बेस्ट थिंग। लेकिन हर इंसान चाहता है कि अब जो सुपरस्टार है उनको ये भी लगता होगा कि यार मैं चश्मा पहनूंगा तो कैसा लगेगा, मैं बूढ़ा लगूंगा। यहाँ पे ये भी चीज आती है। दूसरा क्या होता है कि इन्होंने एक सर्जरी पहले भी कराई थी 2014 में, लेजिक सर्जरी, अपना शायद पास का चश्मा, जो पढ़ने का रीडिंग चश्मा होता है, उसको हटवाने के लिए। हालांकि हमारा तो यार 20 साल से लगा हुआ है, हम भी मेडिकल जगत के शाहरुख खान हैं, लेकिन हमें क्या, हमें कौन पूछता भाई, है ना। तो हम तो काम चला रहे हैं सिंपल चीज़ों से। लेकिन इन्होंने 2014 में कराया था, उसका भी स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। उसमें लिखा भी है, आई कैन रीड इन बिटवीन द लाइन्स। ऐसा तो कुछ लिखना, इनको लिखना ही होता है इन सबको, थोड़ा कूल दिखाने के लिए, तो ये इन्होंने लिखा हुआ है। लेकिन अब जो प्रॉब्लम आई, अब इन्होंने ऑपरेशन करा लिया, बताया यही जा रहा है कि मल्टीफोकल लेंस लगवाया और वो ठीक बैठा नहीं, और इनको प्रॉब्लम आनी हो गई शुरू। यही सेम जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान जी के साथ भी आई थी, और दोनों को भागना पड़ा कहीं और। अब बताओ, इतना बड़ा इंसान जो बॉलीवुड का बादशाह है, एक ऑपरेशन नहीं। देखो इसका सार क्या है, सार यही है कि भाई इसकी कोई गारंटी नहीं है, तुम बड़े से बड़े डॉक्टर से करा लो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है मल्टीफोकल लेंस फिट बैठेगा ही बैठेगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सिंपल चीजें कैसे कर ले कोई बड़ा इंसान, उसको तो बेस्ट चाहिए, चश्मा भी नहीं लगाना है। तो ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जिस मीडिया में है, जिस सोशल मीडिया की दुनिया में, बॉलीवुड की दुनिया में बार बार चश्मा लगाना हटाना, ये भी कोई इजी काम नहीं है, मैं मानता हूं। लेकिन अब उनके साथ ये हादसा हो गया, उसके बाद उनको जाना पड़ा यूएस। अब क्या वो दोबारा ऑपरेशन हो गया, क्योंकि हो ही गया होगा मेरे ख्याल से। वो अब क्या किया होगा, उन्होंने निकाल के सिंपल सा लेंस डाल दिया होगा, और क्या होगा, यही किया होगा, और क्या क्या होगा। अब ये तो बाद में पता चलेगा क्या किया और क्या नहीं हुआ, ये तो मैं भी नहीं बता सकता, और शायद वो भी नहीं बताएंगे कि आखिर हुआ क्या और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन मेरे जो सूत्र हैं, जो हमारे मेडिकल ग्रुप के सूत्र हैं, उन्होंने इतना ही बताया है कि मल्टीफोकल लेंस लगाया गया था। कौन सी कंपनी का था ये भी नहीं बता सकता, किसने ऑपरेट किया ये भी नहीं बता सकता, हमें सब पता है लेकिन हम बता नहीं सकते। तो कुल मिला के हमसे दुआ ही करेंगे, शाहरुख खान जी आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं और अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप फिर वापस आएँ। और हमारी बकवास तो यूं ही चलती रहेगी। हाँ जनाब, हम तो आए इसीलिए बकवास करने के लिए, लेकिन मैं जाते जाते इतना ही बोलूंगा आप लोगों से, आप लोगों के लिए सबक है कि पैसा भले ही कितना हो, ठीक है, तो एक वीआईपी सिंड्रोम भी होता है, हमारे यहाँ बताया जाता है वीआईपी सिंड्रोम, कि वीआईपी होना भी कई बार भारी पड़ जाता है, जैसे इस केस में पड़ा। नहीं तो इतने गरीब आदमी रोज ऑपरेशन कराते हैं, फ्री में भी कराते हैं, कैंप लगते हैं, कुछ भी नहीं होता। वड्डे लोग वड्डी गल्ला। चलो, तो इनका ये गाना है, दोस्तों मुझे तुम देख लो, मैं नंबर 1 हूं, कोई कम हो, तेज हूं, बड़ा स्मार्ट हूं। जी हाँ, आप तेज हो, स्मार्ट हो, लेकिन क्या करें सर, ये आंख का मामला है। दिल दा मामला होता तो बात अलग थी, लेकिन ये आंख का मामला है, और हम सिर्फ पे करेंगे कि भाई आपको बेस्ट ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया इंडिया में, कोई बात नहीं, जहां भी मिले आप ठीक रहें, स्वस्थ रहें। और हम चलते हैं, डॉक्टर नवनीत कालरा, आपका अपना डॉक्टर कालरा, फिर मिलेगा एक नए टॉपिक के साथ। बाय, थैंक यू।